डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की यहाँ पर एक बड़ी नमकीन की दुकान है। दुकान यानी कि यहाँ पर हम भुजिए बेचते हैं। पिताजी का ये काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं आता। मेरे दोस्त मुझे मिठाई वाला कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे पिताजी की दुकान किसी मिठाई वाले की दुकान नहीं है, फिर भी हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं। लोग पैसों से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे, इसीलिए वो मुझे भी चिढ़ाया करते थे। और शायद इसी कारण मेरे मन में ये घर कर गया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और ये नमकीन की दुकान नहीं चलाऊंगा। मैंने सोचा था मैं विदेश चला जाऊंगा और वहाँ पर कोई और काम करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया समझ में आया हमारी ये दुकान बहुत अच्छी चलती है और यहाँ से जितनी हम कमाई कर पाते हैं, मेरे कोई दोस्त उतनी कमाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिताजी को एक डर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर ये काम धीरे धीरे कम हो सकता है। और भी कई दुकानें थीं जो हमारी उस दुकान के सामने खुल चुकी थीं, इसलिए हमारा काम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा था। पिताजी ने कहा था, तुम्हें विदेश जाना होगा, तुम पढ़ने के लिए विदेश जाओ, वहाँ पर काम ढूंढना शुरू कर देना, हम सारा पैसा वहाँ पर लगाएंगे। और विदेशी लोगों को शायद ये नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर वहाँ पर हम बड़ी सी दुकान खोल लें, बड़ा सा स्टोर ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पर सेटल हो जाएंगे। पिताजी की बात मैंने मान ली थी और अब सारा बोझ मेरे कंधों पर था। हमने जितने पैसे इकट्ठे किए थे, स्टडी वीज़ा लगवाकर मैं कनाडा पहुंच आया था। यहाँ के एक बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया था। लेकिन उसके बाद परेशानी शुरू हुई घर ढूंढने की। यहाँ घर ढूंढना बहुत मुश्किल भरा होता है, लेकिन कुछ दोस्तों ने मेरी मदद कर ही दी थी। उस कॉलेज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मुझे एक मकान मिल गया था, जहाँ पर मैं रहना शुरू हो गया। ये मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें 3 कमरे थे और 2 कमरे मुझे दिए गए थे। इसी के साथ किचन और बाथरूम का इस्तेमाल मैं कर सकता था। मुझे कॉलेज जाने में थोड़ी परेशानी होती, लेकिन यहाँ बस हर 10 से 15 मिनट में आया करती थी। अगर मैं बस से अपने कॉलेज नहीं पहुँच पाता तो टैक्सी तो यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन मैं पहुँच जाया करता था। अब धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब पिताजी भी कहते, वहाँ पर पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना, अभी काम में ध्यान मत देना। अभी तो काम हमारा अच्छा चल रहा है, वो खर्चा कर सकते थे, तो मैं भी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा। पिताजी ये भी कहा करते थे कि कॉलेज की पढ़ाई के वक्त ही मस्ती की जाती है, तुम अपनी ज़िंदगी जी लेना, उसके बाद काम ही करना है। पिताजी ने बस यही कहा था और मुझे लगने लगा था मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे, कुछ देसी दोस्त, कुछ विदेशी दोस्त। और विदेशी दोस्तों में सबसे अच्छी दोस्त थी लौरा। लौरा यहीं की रहने वाली थी और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। शायद इसका कारण उसकी खूबसूरती था। वो बहुत ही सुंदर थी और मेरी दोस्त बन चुकी थी। मैं धीरे धीरे उससे ज़्यादा क्लोज़ होता जा रहा था और बाकी दोस्तों से दूरी बना रहा था। बाकी दोस्तों के साथ मैं अय्याशी नहीं कर सकता था। बाकी सबको शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो बाहर नॉनवेज खाया करते और मैं तो चिकन को हाथ तक नहीं लगाता था। इसके बाद धीरे धीरे उनसे दूरी बढ़ने लगी और लौरा से नज़दीकी बढ़ने लगी। वो भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसे क्लब में जाना पसंद नहीं था, पार्टीज़ करना पसंद नहीं था, लेकिन कॉलेज के अंदर जैसा उसका व्यवहार था वो सबसे हैरानीजनक था। वो हमेशा मेरे साथ बैठा करती थी और मैं जब भी उससे कोई सवाल करता वो जवाब ज़रूर देती। हर कोई जब भी उसे गुस्से में बोलता वो मुस्कुराती हुई जवाब देती। किसी से झगड़ती नहीं, हमेशा मस्ती करती रहती, लेकिन टीचर जो मर्जी पूछते वो उसका जवाब देती। मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, किसी और सब्जेक्ट का सवाल हो, ऐसा होता ही नहीं था कि उसके पास जवाब ना हो। यहाँ आए हुए मुझे 4 महीने हो गए थे। मेरा हर दोस्त जो कनाडा आया हुआ था, उनका कहना था कि यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं।
लेकिन मैं तो कहा करता कि यहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। मैं लौरा की मिसाल भी दिया करता और वो हमेशा लौरा को मेरी गर्लफ्रेंड समझा करते। मैंने लौरा को प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। उसका कहना था कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहती है, वो लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी भी परेशानी में फंसे, इसलिए वो बार बार मुझे ना कर दिया करती। लेकिन हमारी दोस्ती में कभी भी दरार नहीं पड़ी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती और मुझसे बात इसी तरह से करती। अब यहाँ 4 महीने बीत चुके थे। मैं शहर में घूमा करता, यहाँ की जानकारी मुझे पता चल गई थी। 4 महीनों में आप उस शहर में घुल मिल से जाते हैं, वहाँ की सारी अच्छी बातें पता लग जाती हैं, बुरी बातें भी पता लग जाती हैं। अच्छी बातें ये थी कि यहाँ पर कोई भी काम करो आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप कंजूस हैं तो आपको काफ़ी पैसे बचाने का मौका मिलता है। अब बुरी बात ये थी कि यहाँ पर अजीब सी घटनाएं हो रही थी। यहाँ कई कॉलेज के स्टूडेंट्स गायब हो जाते, उन्हें कभी ढूंढा नहीं जाता, वो मिलते ही नहीं। सालों साल ढूंढते रह जाते पुलिस वाले, लेकिन उनका नामो निशान मिट जाता, जैसे हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई गायब हो जाती, एक तस्वीर भी नहीं बचती। इस तरह से गायब किया जा रहा था। यहाँ पुलिस का कहना था कि कोई गैंगस्टर्स हैं, कोई स्मगलर्स हैं, जिनसे किसी की लड़ाई हो जाए तो वो छोड़ते नहीं। इसीलिए किसी से भी मैं झगड़ा नहीं करता था, मैं शांत रहा करता था। यहाँ कॉलेज में और बाहर मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो गैंगस्टर जैसा लगता हो। मैं हमेशा सोचा करता था वो सब बच्चे गायब कहाँ हो जाते हैं, कौन उन्हें गायब कर देता होगा। शायद इसका जवाब मुझे भविष्य में मिलने वाला था। मैं 3 से 4 साल इस शहर में रहने वाला था और कभी ना कभी इसका जवाब तो ज़रूर मिलेगा। मैं साधारण सी ज़िंदगी जीने लगा था। पिताजी मुझे बहुत कहा करते काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कॉलेज से आकर एक छोटे से पेट्रोल पंप में काम करने के लिए लग जाता। उससे पॉकेट मनी मिल जाती और उससे अच्छा खासा खर्च कर पाता था मैं। लौरा भी बहुत अच्छी थी, उसने हर तरह से मेरी मदद की थी। पढ़ाई में जब भी मेरा मन नहीं लगता, कुछ खास चैप्टर जो मुझे समझ में नहीं आते वो आसानी से समझा दिया करती थी। उसकी ये बात थी कि उसे सब कुछ आता था। शायद दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी वो, जिसका ध्यान पढ़ाई में कभी नहीं होता, फिर भी उसे सब कुछ पता होता। लेकिन 4 से 5 महीने यहाँ रहने के बाद मेरे उस घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस घर में मुझे कभी कभी साए नजर आते। एक शाम की बात है, जब मैं घर आया हुआ था, वैसे ही साए मुझे खिड़कियों पर नजर आ रहे थे। ये आम बात हो गई थी। मुझे लगा करता कि हमारे पड़ोसी आसपास घूमते रहते हैं, इसीलिए ना मैं खिड़कियां खोला करता था ना दरवाज़ा खोला करता था। मैं अंदर ही रहा करता था। बस कुछ परछाइयाँ वहाँ खिड़कियों पर पड़ती और उसके बाद वो हट जाती। उस शाम ऐसा नहीं हुआ था। वो परछाइयाँ बार बार खिड़कियों पर पड़े जा रही थी। दरवाजे के ऊपर जो शीशा लगा हुआ था उस पर भी वो परछाई पड़ी थी और वहीं पर खड़ी रही थी। कोई तो था जो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा था। मैं बार बार घूरे जा रहा था। हिम्मत नहीं हुई खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की। मैं सोच रहा था अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। भले ही मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन यहाँ लैंडलाइन काम करता था, उसी से मैं फ़ोन घुमाया करता था। वहाँ वो दरवाजे के सामने परछाई काफ़ी देर तक रही थी। उसके बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। कोई था जो बहुत समय से बाहर खड़ा हुआ था और अब उसने दरवाज़ा खटखटाया था। अमूमन आधी रात को भी अगर कोई दरवाजे के सामने आकर दरवाज़ा खटखटाता, मैं खोल देता। कोई हो सकता है पड़ोसी आया हो, लेकिन कोई 10 से 15 मिनट आपके दरवाजे के सामने खड़ा हो, कुछ सोचे जा रहा हो, कुछ ना कुछ करने वाला हो, आपको दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। आप विदेश में हैं, यहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास गया, उस कांच से बाहर देखने लगा। बाहर कोई नहीं खड़ा था। मैंने ऊपर शीशे की तरफ देखा, परछाई बन रही थी। ये परछाई किस तरफ से आ रही थी? कोई शायद साइड में खड़ा है, उस तरफ मैं देख नहीं पा रहा था। मैं दूसरी खिड़की पर भाग कर गया। उस खिड़की से सीधा आगे की तरफ देखा जा सकता था। मैं खिड़की के सामने गया, बाहर की तरफ देखने लगा। कोई नहीं था बाहर, बिल्कुल खाली पड़ा था। भाग कर दरवाजे के पास आया, परछाई वहीं पर थी। कोई था सामने जिसकी परछाई बन रही थी, लेकिन खिड़कियों से नज़र नहीं आ रहा था। कोई बिल्कुल सामने होगा। मैं उस खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि ये परछाई किसी पेड़ की तो नहीं।
किसी झाड़ी की तो नहीं बनी हुई। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। उस खिड़की से मैं दरवाजे को देख पा रहा था। यह सबसे पीछे वाला कमरा था, लेकिन वहाँ से दरवाज़ा साफ साफ दिख रहा था। दरवाजे के आगे कोई नहीं था। कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है? मैं घबराया सा दरवाज़ा खोलने के लिए अब ठान चुका था। मैं एक बड़ी सी रॉड लेकर दरवाजे के आगे गया, दरवाज़ा खोला। अभी मैंने जो चेन टंगी हुई थी उसे नहीं खोला था। वो चेन हमारी सेफ्टी के लिए ही होती है। चेन को लगाए रखो, दरवाज़ा 2-3 इंच ही खुलता है और आप बाहर झांक सकते हैं। मैंने वो दरवाज़ा बस 2-3 इंच ही खोला था। सामने कोई नहीं था। कैसे दरवाजे पर आवाज़ आ रही है? तभी मेरा ध्यान पड़ा उस दरवाजे पर एक कुंडा बना हुआ था। मेरी आंखों के सामने अपने आप वो कुंडा ऊपर की तरफ उठा और 3 बार ठक 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 की आवाज़ हुई। मैं घबरा सा गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आंखों के सामने किसी अदृश्य चीज़ ने वो कुंडा खड़काया था। मैं सीधा भागता हुआ अपने बेडरूम की तरफ गया। मैं डर चुका था। मैं क्या करता? किसी को बताता तो क्या बताता? मैं पुलिस को फ़ोन तो लगाना चाहता था, लेकिन अगर कोई इंसान तंग कर रहा होता तो फ़ोन लगाता। पुलिस यहाँ आ भी जाएगी, लेकिन कोई सबूत नहीं होगा। मैं जानता हूँ और मैं परेशानी में भी नहीं फंसना चाहता। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर पक्का नहीं हूँ। अगर कोई गलती की तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और 20 से 30 लाख का खर्च हो चुका था। वो पैसे की भरपाई भी नहीं होगी कभी, और पिताजी हमेशा मुझे उसी दुकान पर काम करने के लिए रख लेंगे। 15 मिनट तक वो दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा था। मैं बेडरूम पर बैठा बस इंतज़ार किए जा रहा था, जो भी है यहाँ से चला जाए। वो परछाई पहले एक ही थी जो उस शीशे पर नजर आ रही थी। अब हर एक खिड़की पर, वो पर्दे के ऊपर मुझे परछाई दिख रही थी। हर जगह परछाई ही परछाई। कोई बाहर था जो अदृश्य होगा, लेकिन परछाई बन रही है। आधे घंटे तक वो दहशत की रात रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे निकाल पाया था। 12 बजे के करीब शायद मुझे आंख लग गई होगी। उसके बाद सुबह सुबह जल्दी उठ गया था। मैं उस घर से बाहर की तरफ निकला था और मालिक को फ़ोन करके मैंने कह दिया था, यहाँ पर रहना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे रात को परछाइयाँ नज़र आती हैं। इसके बाद उस मकान मालिक ने भी कह दिया था, इस जगह ऐसा सब कुछ आम है, कौन सा घर लोगे? पूरे शहर में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। वो परछाइयाँ दिखती हैं, कुछ करती नहीं, डरो मत, बाहर निकल जाना, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो दिखते नहीं हैं क्या? किसी के पास जवाब नहीं है। मैंने सोचा वो लैंडलॉर्ड मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा होगा। सीधा पहुंचा मैं सामने वाले पड़ोसियों के घर। वो कब से मुझे बुलाया करते थे कि मैं घर पर आकर चाय पी कर जाऊं। मैं उनके पास पहुंचा हुआ था। वो जर्मन की फैमिली थी जो यहाँ पर रहती थी। पहले तो मैंने चाय पी, उसके बाद बातों बातों में मैंने कह दिया, रात को कुछ लोग परेशान करते हैं। उन्होंने कहा, कोई गुंडे वुंडे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं गुंडे नहीं हैं। वो क्या है मुझे नहीं पता, वो परछाइयाँ दिखती हैं बस। उस परिवार ने भी कहा था, परछाइयाँ, वो तो इस शहर में बहुत परेशानी वाली बात है। वो क्या चीज़ है? किसकी परछाइयाँ बनती हैं? पेड़ों की, झाड़ियों की? किसी को नहीं पता। वो लोगों की परछाइयाँ ही हैं, लेकिन लोग दिखते नहीं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत लोगों ने कहानियाँ सुनाई हैं बच्चे, तूने भी वही कहानी सुना दी। उनकी बात सुनकर भी मैं हैरान सा था, फिर भी मैं पक्का करना चाहता था। एक और पड़ोसियों के पास गया था मैं, उनसे भी बात की थी। वो इंग्लैंड से आई फैमिली थी और उन्होंने भी ऐसी ही कहानी सुनाई। लेकिन उन्होंने भी कहा था, ऐसी परछाइयाँ उन्होंने भी नहीं देखी, बस कहानियाँ सुनी हैं। कुछ लोगों को वो परछाइयाँ नज़र आती हैं। यहाँ बहुत लोगों ने कंप्लेंट की थी कि वैसी परछाई नज़र आ रही है। बहुत लोग शहरों को छोड़कर चले गए। कई लोग उन परछाइयों के साथ ही रहने लगे। कई लोग जिन्हें वो परछाइयाँ दिखती हैं वो कहते हैं, बाहर जाओ, कोई नज़र नहीं आता, कोई परेशान नहीं करता, बस परछाइयाँ दिखती हैं, इसलिए पुलिस भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती। शायद मुझे भी उन परछाइयों के साथ रहना सीखना होगा। अगले दिन कॉलेज में मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैं बार बार छत की तरफ देखकर सोचे जा रहा था। ख्याल मेरे उन परछाइयों की तरफ ही थे। यहाँ मैं किसी से वो बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि यंग जनरेशन इन बातों को समझती नहीं। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो इन पर यकीन नहीं करते होंगे वो तो हंसेंगे मुझ पर। इसीलिए लौरा मेरे साथ बैठी हुई थी और मैं उससे ये बात नहीं कर पा रहा था। वो बार बार पूछे जा रही थी, आज काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, बताओ क्या हुआ। मैंने उसे बताया नहीं, क्या बताता। मैं
उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता था। शायद ये इस इलाके का असर हो। अगला दिन और भी बुरा था। वो परछाइयाँ नजर आना शुरू हो गई लगभग 9 बजे के करीब। दरवाज़ा खटखटाया जाना, खिड़की खटखटाई जानी, ये आम बात हो गई थी। छत पर चलने की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर निकलता मैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर गया था मैं और बोलने लगा था, कौन है यहाँ पर? मैंने बार बार डंडा ज़मीन पर मारा था। कुछ पड़ोसी बाहर आ गए थे। मैं छत की तरफ देखकर कहे जा रहा था तो पड़ोसी पूछने के लिए आ गए। मैं उन्हें कहने लगा, वो परछाइयाँ वो तंग कर रही हैं। वो मेरे घर के अंदर आए, उन्हें वो परछाइयाँ नज़र नहीं आईं। जैसे ही वो अपने घर के अंदर गए, वो परछाइयाँ खिड़कियों पर नजर आना शुरू। वो सबसे छिप रही थे। जो भी थे वो सबसे छिप रहे थे, बस मुझे नजर आ रहे थे। खास लोगों का चुनाव किया जाता है जिन्हें वो परछाइयाँ नजर आती हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद वो जानना है। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। कॉलेज में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है, मुझे लड़ना होगा। पिताजी ने यही सिखाया है मुझे। इसके बाद मैं इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास एक लैपटॉप था जो कॉलेज से मिला था और उसी में मैं सर्च करने लगा। ऐसी परछाइयाँ कब नज़र आती हैं, किसको नज़र आती हैं, निपटारा कैसे करना है। अब कहानियाँ जो थी वो विदेशों की थी। कई कहानियों में भूत प्रेत दिखाया जाता, कई में चुड़ैल दिखाई जाती। हर जगह अलग तरह की कहानी। परछाइयाँ आम होती हैं। जब तक हम उन्हें देखते नहीं कि वो क्या चीज़ है, हम समझ नहीं सकते। हर चीज़ की परछाई बनती है, चाहे वो इंसान हो या प्रेत हो। हमें बस एक बार समझना होगा वो क्या है। मैं अब समझने की कोशिश करूँगा। मैं बाहर निकल आया था, लेकिन अब 11 बज चुके थे और वो परछाइयाँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। पूरी रात मैं इधर उधर घूमता रहा। कहीं तो गया होगा ना वो। कहाँ गया होगा या कहाँ गए होंगे? कितने हैं वो? क्या है? भूत प्रेत पिशाच क्या चीज़ है? समझूंगा। उस रात दोबारा वो परछाइयाँ नजर नहीं आई। अब ये अगला दिन था। कॉलेज में लौरा पूछे जा रही थी, तुम बहुत दिनों से परेशान लग रहे हो, जवाब क्यों नहीं देते? मैं जवाब देना नहीं चाहता था। मैं कुछ पता करना चाहता था, फिर ही उससे बात करूंगा। लौरा मुझसे पूछती रह गई और उस दिन नाराज होकर आधी क्लास में ही चली गई थी। मैं अब उसको बताना तो चाहता था, लेकिन पहले मैं पता कर लूं। मैं जल्दी घर आ गया था। बहुत सारा सामान ले आया था, चावल, नींबू, वो सब तरकीबें जिनसे भूत प्रेत से निपटारा पाया जाता है और पता लगाया जाता है। किसी भी एलर्जी का टेस्ट करना हो, आपको वो चीज़ें खिलाई जाती हैं। आप जब किसी चीज़ पर रिएक्ट करें तो पता चलता है एलर्जी उसकी है। भूत भी तो इसी तरह से होते हैं। भूतों को भगाने के लिए कुछ और चीज़ का इस्तेमाल होता है, चुड़ैलों के लिए कुछ और, पिशाचों के लिए कुछ और। हर चीज़ का इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा कौन सी चीज़ से वो ज़्यादा चिढ़ता है। ये परछाइयाँ किससे तंग होती हैं, तब जाकर पता चलेगा ये है क्या चीज़। अब मैंने हर तरफ चीज़ें बिछा रखी थी। एक तरफ नींबू बिछा रखा था, एक तरफ लहसुन बिछा रखे थे, एक तरफ मैंने चावल बिछा रखे थे। चांदी भी छोटे छोटे सिक्कों के रूप में गार्डन के एक तरफ लगा दी थी। परछाइयाँ देखूंगा किस तरफ जाती हैं, कहाँ जाकर उसे परेशानी होती है। पहले दरवाजे के सामने वो परछाई बनी थी। सामने से आने वाला रास्ता मैंने खाली छोड़ा हुआ था ताकि वो परछाई यहाँ तक तो पहुँच ही आए। वो परछाई बनी। मैं भागता हुआ दरवाज़ा खोल कर गया। सामने भी हर चीज़ बिछा दी। अब दरवाजे वाले रास्ते से वो बाहर भाग नहीं सकता। उसे गार्डन के अंदर किसी तरफ से तो जाना होगा। अब देखूंगा परछाई किस किस खिड़की तक जाती है। हर खिड़की के नीचे सामान रखा हुआ है। मैंने देखा पहले दरवाजे पर वो परछाई काफ़ी देर बनी। दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा। उसके बाद पहली खिड़की की तरफ वो परछाई गई। थोड़ी थोड़ी हिल रही थी परछाई। यहाँ पर वो चावल थे। चावलों से पिशाच बहुत ज़्यादा डरते हैं। चावलों पर वो पैर नहीं रख पाते। उनके पैरों से आग निकलना शुरू हो जाती है। वो तड़पने लगते हैं। ये परछाई बार बार थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। ऐसा लग रहा था इसे परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ से वो जा नहीं रहा था। तब मैंने मान लिया पिशाच तो नहीं है, ये पिशाच हो ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता था यहाँ पर, वो तो जल जाता। उसके बाद मैं आगे वाले कमरे में गया। अब अगली खिड़की थी जहाँ पर लहसुन पड़े हुए थे। चुड़ैलें लहसुन से बहुत ज़्यादा डरती हैं। चुड़ैल डायन लहसुन के आसपास भी नहीं आती, इसीलिए कलाई पर लहसुन बांधा जाता है जब छोटा बच्चा बाहर भेजा जाता है।
लहसुन के आसपास वो परछाई बनती गई, बार बार बनती गायब हो जाती, बनती गायब हो जाती। अब मैं समझ नहीं पा रहा था इसका मतलब क्या है। वो परेशान हो रही है या नहीं, ये चुड़ैल डायन ही है या नहीं, लेकिन बार बार वो परछाई खिड़की पर बन ज़रूर रही थी। अगर उसे परेशानी होती वो खत्म हो चुकी होती। यहीं पर बार बार आ रही है, मतलब चुड़ैल और डायन तो नहीं है, कुछ तंग ज़रूर हो रही है। जो भी है ये चीज़। अब आगे वाली खिड़की, जहाँ पर मैंने और नींबू बिछाए हुए थे। भूत प्रेत नींबू से बहुत ज़्यादा डरते हैं, नींबू मिर्च से दूर रहते हैं, इसीलिए उस तरफ मैंने नींबू और मिर्च बिछा रखे थे। वहाँ पर छाई काफ़ी अजीब सी थी, बार बार गायब हो जाती, आ जाती, यानी वो भूत प्रेत भी नहीं है। यही तो चीज़ें बताई गई हैं, इनके सिवा कैसे पता करूं। हर जगह परछाई बनने लगी थी, लेकिन मैंने एक चीज़ का ध्यान दिया जो पहले नहीं दिया था। जो दरवाजे पर परछाई बनती है वो ज़्यादा बड़े कद की होती है। पहली खिड़की पर छोटे कद की परछाई बनी, अगली खिड़की पर लंबी सी परछाई थी लेकिन पतली थी। सबसे अंत वाली खिड़की पर तो और भी अजीब सी थी, मोटे रंग की बड़ी सी परछाई, जैसे किसी ने मोटा चोला पहन रखा हो। यानी ये परछाइयाँ अलग अलग चीज़ें हैं जो हर खिड़की पर अलग अलग ही आ रही हैं। अब इनका क्या पता करूं? क्या यहाँ पर चुड़ैल भी है, पिशाच भी है, भूत प्रेत भी है, डायन भी है? हर कोई एक साथ परछाई बनकर आए हुए हैं। ये चाहते क्या हैं? अब मुझे इतना पता लग गया था, या कह सकता हूँ शक हो गया था कि ये परछाइयाँ हर एक चीज़ की हैं। अब मैं मुसीबत में हो सकता हूँ। हमारे यहाँ बताया जाता है जिसका पीछा भूत प्रेत करते हैं उसे छोड़ते नहीं, चाहे समय वो ले लें, कई सालों तक पीछे पड़े रहें, लेकिन जब सही समय आता है वो वार करते हैं। ये मेरे पीछे पड़े रहेंगे, इनके वार करने से पहले मुझे वार करना होगा। मदद लूँ भी तो किसकी लूँ? दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, लौरा। वो यहाँ की रिहाइश है, उसे पता होगा। अगले दिन कॉलेज में लौरा आई तो थी, लेकिन अलग सीट पर बैठी हुई थी। अब सबसे पहले तो मुझे लौरा को मनाना था। वो गुस्सा थी कि मैं उससे कुछ छिपा रहा हूँ। मैं सीधा जाकर लौरा के पास बैठ गया और वो उठकर एक अलग सीट पर बैठ गई। अब मैं सीधा उसके पास गया। जो लड़की उसके साथ बैठी थी उसे इशारा किया उठने के लिए। वो उठी और मैं लौरा के पास ही बैठा था। लौरा ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अब मैं उसे मनाने में लगा हुआ था, उससे माफ़ियाँ मांगे जा रहा था। वो मान नहीं रही थी। जब मैंने उससे कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ और बताना चाहता हूँ क्यों परेशान था, उसी कारण तुमसे झगड़ा कर पाया था, उसने भी सुनना शुरू कर दिया और मैंने हर एक बात पूरी तरह से उसे बता दी। रात को क्या होता है, कैसे मैंने भूतों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। वो परछाइयाँ आती जा रही हैं और मुझे लगता है भविष्य में कुछ कर सकती हैं। लौरा भी सुनती जा रही थी और अब वो अच्छे से बात करने लगी थी। पहले तो उसने थोड़ा सा मुंह बनाया था कि मैंने उससे ये सब छिपाया क्यों। मैं गलती को मान चुका था और उसके बाद वो खुश हो गई, लेकिन जो उसने बताना शुरू किया वो मेरे लिए हैरानीजनक था। उसने कहा तुम्हें पता है अमेरिका के जो निवासी हैं वो कौन है? मैंने कहा ब्रिटिशर्स, यहाँ ज़्यादातर गोरे ही हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा था नहीं, ब्रिटिशर्स यूरोप से आए थे। यहाँ के जो रिहाइश हैं उन्हें नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है, जिनकी चमड़ी थोड़ी थोड़ी लाल होती है। देखो मेरी चमड़ी थोड़ी लाल है ना, मेरे बाल थोड़े लाल कलर के हैं ना। हम यहाँ के रिहायशी हैं। लगभग 400 से 500 साल पहले यूरोप से ज़्यादातर ब्रिटिशर्स आए जो यहाँ पर कॉलोनीज बनाकर रहने लगे। उनकी संख्या बढ़ती गई, लेकिन हम जो हमेशा से यहाँ रहा करते थे उन्हें यहाँ की पूरी सच्चाई पता है। यहाँ पर ऐसी ऐसी शक्तियाँ निवास करती हैं जिसका तोड़ लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे ऐसी कई अजीब सी शक्तियाँ हैं जिससे निपटने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई लोग यहाँ पर इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, वो हमें पागल समझते हैं, लेकिन हम जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो खास रिचुअल करते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तुम्हें हमारे घर आना होगा, हम तुम्हारे साथ वो रिचुअल करेंगे। हम खास अनुष्ठान करते हैं जिसके बाद इनसे पीछा छुड़ाया जाता है। फिर कभी भी ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। पहले मेरे माता पिता से मिलना होगा। जब उन्हें तुम पर थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा फिर वो रिचुअल करेंगे हम किसी दिन।
अब सीधा सीधा उसने मुझे अपने घर बुलाया था। इससे पहले हमेशा वो कहा करती थी कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। मेरे माता पिता घर किसी को आने नहीं देते। पहली बार वो मानी थी। कभी भी कोई लड़की उसके घर तक नहीं गई थी। अब मैं जाने वाला था। मुझे बहुत खुशी थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी और अगर उसके माता पिता को मैंने किसी तरह से पटा लिया फिर उसे मैं पा सकता था। ये खुशी भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी और उन परछाइयों से पीछा छुड़ाने की खुशी भी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। उसने कह दिया था कि हम इस रविवार को घर जाने वाले हैं। जैसे ही रविवार का दिन आया मैं तैयार हो चुका था। मैंने टैक्सी बुक की और उसके बाद मैं लॉरा के साथ एक मॉल में घूमने के लिए गया। वहाँ हमने फिल्म देखी। दोपहर तक हम वापस आ रहे थे और लॉरा के घर जाने वाले थे। लॉरा का घर शहर से बाहरी तरफ था। ये कुछ कॉलोनियाँ बनी हुई थी जहाँ बहुत कम घर थे। उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और आलीशान लग रहा था। जैसे ही उस घर का दरवाज़ा मैंने खटखटाया वहाँ लॉरा की माँ आई और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। जैसे वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे पीछे लॉरा छिपी हुई थी जो मजाक करने के लिए पीछे हो चुकी थी ताकि घर वालों को हैरान कर सके। उसके बाद लॉरा की माँ मुझे अंदर लेकर गई। मैं लॉरा के पिता के साथ मिला। वहाँ हम बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे थे और अब मैं समझ गया था लॉरा इतनी इंटेलिजेंट क्यों है। उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका उनके पास जवाब नहीं था। मैं भारत से आया था। भारत की कई ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशियों को नहीं पता, लेकिन उन्हें जैसे हर चीज़ का पता था। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, कौन कौन सी डिश बनती है, कपड़े कौन से होते हैं, हिंदी में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो मुझसे हिंदी में भी बात कर रहे थे। इतनी साफ हिंदी बोल पा रहे थे जैसे उन्हें हर भाषा आती हो। मैं हैरान था। सच में पूरा परिवार ही बहुत बड़ा जीनियस है। हर तरफ की बातें हो रही थी और उसके बाद 1 घंटे तक हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद लॉरा मेरे साथ घटी घटनाओं की जानकारी देने लगी। लॉरा बता रही थी, देखिए इन्हें भी वो डरावनी डरावनी परछाइयाँ नज़र आ रही हैं। उसके पिता ने कहा था, ठीक है तो इनके पीछे भी वो पड़ चुके हैं। यकीनन ये भी जल्द ही गायब हो जाएगा। ये सुनकर मैं घबरा गया। गायब हो जाऊंगा? क्या कहना है आपका? तो उसके पिता ने कहा था, जिसके पीछे भी ये परछाइयाँ पड़ जाती हैं, किसी को पता नहीं ये कौन है। भूत प्रेत पिशाच हर कोई जानने की कोशिश कर चुका है लेकिन इन्हें पकड़ा ही नहीं जाता। बस ये जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो गायब हो जाता है और कोई कोई वापस आता है, कोई कोई वापस आता ही नहीं। जो वापस आता है उसे कुछ याद ही नहीं होता, वो बताने लायक ही नहीं होता। कहते हैं कि बचने वाला बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होता है। अब लॉरा के पिता ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था जबकि लॉरा मुस्कुराए जा रही थी। वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे उसके पिता मजाक कर रहे हों। मैं समझने लगा था वो मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। मैं भी कहने लगा था, कोई बात नहीं, गायब हो जाऊंगा तो क्या हुआ, गायब हुआ तो और भी फ़ायदा है। मैं किसी के भी घर में छिप सकता हूँ। आपके घर गायब होकर आया करूँगा, आपसे बातें भी किया करूँगा, लेकिन आप मुझे देख नहीं पाएंगे। अब उसके पिता ज़्यादा सीरियस हो गए थे और वो लॉरा को डांटने लगे, देखो हंसो मत, इसे लग रहा है मैं इसकी टांग खिंचाई कर रहा हूँ। इसे सच बताने का समय है। तुमने सच बताया नहीं अभी। अब लॉरा का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था और वो मायूस होकर अपने कमरे में चली गई थी। लॉरा के पिता ने अब बताना शुरू किया था, यहाँ पहले समय से ही बहुत अजीब अजीब शक्तियाँ मौजूद हैं। नेटिव अमेरिकन्स हम यहाँ के असली वासी हैं, जबकि यूरोपियंस बाद में आकर बसे थे जिन्हें अंग्रेज़ कहा जाता है। जब से वो यहाँ पर आए हैं इन भूतों से निपटारा चाहते हैं। हर देश हर जगह की संस्कृति और इस तरह की शक्तियाँ अलग होती हैं, यहाँ की भी अलग हैं। वो यूरोपियंस इसे मानते ही नहीं, लेकिन नेटिव अमेरिकन्स के पास वो अनुष्ठान के तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। अगर तुम इन पर यकीन करते हो तो तुम्हारे लिए भी अनुष्ठान किया जा सकता है, फिर ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने भी घबराते घबराते कहा था, मैं यकीन करता हूँ, मैं भारत से आया हूँ, वहाँ पर हम ऐसे तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं। मैं भूतों पर भी यकीन करता हूँ। जब मैं छोटा हुआ करता था मैंने एक भूत देखा भी था। मुझे डर है कि ये भी वैसे ही ना हो। लॉरा की माँ भी अब कहने लगी थी, अगले रविवार अनुष्ठान करना होगा। ये जल्द ही तुम पर हमला करने की कोशिश शुरू कर देंगे। मैंने कहा, वहाँ पड़ोसियों का तो कहना था कि जिन्हें ये परछाइयाँ नज़र आती हैं बस दिखती हैं, करती कुछ नहीं है। ये छूती तक नहीं, नुकसान तक नहीं पहुंचाती। तो लॉरा के माता पिता दोनों कहने लगे थे,
नहीं नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, ये यूरोपियन सच्चाई मानते ही नहीं, बस नज़रें झुकाए घूमते रहते हैं। एक दो मर भी जाएं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग देशों से, और ये जो यूरोपियंस हैं उनसे खास लगाव नहीं रखते। गायब भी हो जाएं कौन पूछता है। लेकिन मुझे लगता है तुम लॉरा के बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम भी यहाँ के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब अगले रविवार का समय तय हो गया था। उस घर से मैंने विदा ली थी, लेकिन लॉरा मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों वो अपने कमरे में रोई जा रही थी। वहाँ से मैं निकला, सीधा घर आ गया था, और उस रात मैंने महसूस किया था लॉरा के पिता सच बोल रहे थे। मैं 9 बजे घर आया था और 9 बजे ही अजीब अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो गई। वो परछाइयाँ बड़ी तेजी से हिल रही थी, बार बार अलग अलग खिड़कियों पर आ रही थी। खिड़कियाँ भी आज खड़काई जा रही थी, दरवाजे भी खटखटाए जा रहे थे। बार बार बाहर आवाज़ें आती जैसे कुछ गिर रहा था। छत से भागने की आवाज़ें आती। मैं बड़ी सी रॉड लेकर बाहर चला गया और उन्हें गालियां देकर भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा अपने आप फट गया था। छोटे छोटे कणों में बदल गया मेरा दरवाज़ा, जैसे अंदर बम फटा हो। लेकिन सिर्फ दरवाजे को नुकसान हुआ था, कोई और चीज़ वहाँ हिली तक नहीं थी। आज बिना दरवाजे वाले घर में सोना पड़ेगा, और यहाँ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं घर के अंदर चला गया था और बेडरूम का जो दरवाज़ा था उसमें कुंडी लगा ली थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन घर के अंदर चलने की आवाज़ें आई थीं आज। बार बार अलग अलग जगह से वैसी ही आवाज़ें आती रहीं। कोई था जो घर के अंदर घुस आया था। उसने चीज़ें गिराना शुरू कर दी। अब मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहता था। मैं डरने लगा था। लॉरा के पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। उन्होंने कहा था गायब हो जाते हैं वो बच्चे जिन्हें ये परछाइयाँ नज़र आती हैं। क्या ये आज मुझे गायब करने के लिए आया है? वहाँ से मैंने लैंडलाइन लगाने की कोशिश की थी। लैंडलाइन चल नहीं रहा था, जैसे तारें काट दी गई हों। मैंने टीवी चलाने की कोशिश की, टीवी नहीं चला, जैसे उसकी भी तार काट दी गई हो। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भारी चीज़ उस दरवाजे के पार लगा दी गई थी, जैसे दरवाजे को बांध दिया गया था। ना अंदर की तरफ हिल पा रहा था वो दरवाज़ा, ना बाहर की तरफ हिल पा रहा था। मेरे इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। अब यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूँगा? मैं डर गया था। मैं सोचता रह गया था। मैं कभी कभी घबरा जाता जब बाहर से आवाज़ आती, और कभी कभी शांति। मुझे लगता ये रात निकल जाएगी, लेकिन नहीं। वो थे बहुत सारे पैरों की आवाज़ें। मुझे लग रहा था बहुत हैं ये, हर जीव है ये। इसके बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बीच से फटने लगा। 2 उंगलियां निकली थी उन छेदों से, और 2 उंगलियां दरवाजे को फाड़ रही थी। मुझे 2 लाल रंग की आंखें दिखी थीं। उसके बाद सफ़ेद सा मुंह, वो दांत थे जो बहुत लंबे थे, वो चमक रहे थे। मुझे खाने के लिए जैसे वो दांतों को बार बार कड़कड़ाए जा रहा था, हंसे जा रहा था। वो कोई था जो मुझे डराने के लिए इस तरह से आंखें दिखा रहा था। उसने दरवाज़ा आधा फाड़ा था। उसका काला भयानक सा चेहरा दिखा था मुझे। वो ना तो इंसान था, ना ही कोई जाना पहचाना जीव। ऐसा भी नहीं लगा कि ये कोई कॉस्ट्यूम हो, ये कोई सच्ची चीज़ थी, शक्तिशाली। उसने दांत कड़कड़ाए थे और मैं घबरा गया था, आंखें बंद कर ली थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कमज़ोर इंसान करता है। मरने का इंतज़ार ऐसे ही कर रहा था। आंखें खुली तो दरवाज़ा तो फटा हुआ था, वो जीव वहाँ पर नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा, कहीं पीछे से तो हमला नहीं करेगा, अचानक मुझे डराएगा तो नहीं। लेकिन नहीं, वो जा चुका था। वो रात बिना सोए निकाली थी, बेड के नीचे छिप कर निकाली थी मैंने। अगली सुबह सीधा लॉरा के घर। मैं लॉरा के पिता से मिलना चाहता था, लेकिन लॉरा के पिता वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लॉरा ने कहा वो कहीं गए हुए हैं, उन्हें ज़रूरी काम था। लॉरा की माँ भी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन लॉरा मुझे डरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने लॉरा को सब कुछ बता दिया, कल रात क्या हुआ। लॉरा कहने लगी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। यहाँ नेटिव अमेरिकन्स किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, लेकिन मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हो गई। मैं तुम्हारे करीब जाती गई, इसीलिए तुम्हें ना किया करती थी। हमारे कुछ खास रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं।
तुम्हें जब वो परछाइयाँ दिखने लगी थी मेरा मन घबराने लगा था। तुम दूर जाने वाले हो, लेकिन मैंने मन को समझा लिया था। रूल्स तो रूल्स है ना, मैंने तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन जब पिताजी ने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा मैं तुमसे झूठ बोलती रही, सच नहीं बता पाई। मुझे बता देना चाहिए था। तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हें बचाया जा सकता है अगर तुम वो रिचुअल करो। इसीलिए तुम्हें घर लेकर आई थी। ये डिसीजन मेरे पिताजी का ही होगा, वही तुम्हें सच बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अब उन्होंने बता दिया है तो वो रिचुअल जल्द ही करना होगा। मैं पिताजी को मना लूंगी। तुम्हारे पास रविवार का समय नहीं है, ये पहले करना होगा, ये आज ही करना होगा। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल निकलेगी। मैं पिताजी को जल्द ही बुला लेती हूँ। अब लॉरा ने फ़ोन करके अपने पिता को ये सब बता दिया था। उसके पिता भी वहीं पर मान गए थे। वो रिचुअल का सामान लेने के लिए बाजार चले गए थे। उन्होंने पूरा दिन रिचुअल का वो सामान इकट्ठा किया। उसकी माँ भी काम पर लग गई थी। ये कोई बड़ा रिचुअल है जो इन शैतानों को भगाने के लिए यहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स करते हैं। लगभग शाम के 6 बजे तक मैं और लॉरा उसी घर में उसके माँ बाप का इंतज़ार कर रहे थे। उसके पिता बहुत सारा सामान लेकर आए और उसे गाड़ी में रख दिया। मैं, लॉरा, उसके माता और पिता कहीं पर जा रहे थे। उन्होंने कहा उनका पुश्तैनी घर जंगल के बीच में है। यह अनुष्ठान वहीं पर करना होगा, क्योंकि अगर कोई यूरोपियन ने इस अनुष्ठान को देख लिया तो वो समझने लगेंगे हम कोई जादूगर हैं और यहाँ पर इस तरह के अनुष्ठानों पर रोक है। वो नहीं मानते कि नेटिव अमेरिकन्स यहाँ की रिहाइश है, जबकि सच्चाई तो यही है। वो इस सच्चाई को बदलना चाहते हैं, हमारी परंपरा से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी इसी पर टिकी हुई है। उनकी बात मान चुका था। मैं जंगल की तरफ जा रहा था। मुझे लॉरा पर पूरा भरोसा था। मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता था। लगभग 30 किलोमीटर तक हम जंगल के अंदर गए थे। वहाँ बहुत छोटे छोटे मोड़ आ रहे थे। सड़कें बहुत छोटी सी, कई जगह तो सड़क भी नहीं होती और पेड़ों के बीच से गाड़ी निकालनी पड़ती। लॉरा के पिता को वो रास्ते पता थे। उनका पुश्तैनी घर, वो झोंपड़ा वहीं पर था। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे, जंगल का बीच का इलाका था और वहाँ पर जैसे पुराना गांव दिख रहा था। टूटे फूटे से घर थे और वहाँ चलते चलते कुएं के सामने से ऐसा लग रहा था पुराने ज़माने का कोई गांव हो जहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है। यहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब लॉरा के पिता भी कहने लगे थे किसी घर के अंदर मत जाना, वो परछाइयाँ घर के अंदर ही घेरती हैं। खुले में रहना, जब तक अनुष्ठान खत्म नहीं होता खुले में रहना है, किसी घर के अंदर नहीं जाना है। सोना भी पड़े तो खुले में सोना, आसमान के बिल्कुल नीचे। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी बातें मैं बड़े ध्यान से सुनता और याद कर लेता। उसके बाद वो कुएं के सामने से गुजरते हुए पुराने ज़माने के वो दृश्य दिखने लगे थे। ऐसा लगने लगा था यहाँ किसी ज़माने में कोई रहता होगा। और लॉरा के पिता ने वो बताना शुरू कर दिया। यहाँ नेटिव अमेरिकन्स रहा करते थे। जैसे जैसे यूरोपियंस यहाँ आते गए, नेटिव अमेरिकन्स को मारा जाता रहा। जिस तरह वो अफ्रीका के लोगों को यहाँ पर काम पर लगाया करते थे, नेटिव अमेरिकन्स को भी काम पर लगाने लगे और धीरे धीरे वो खुद को ही यहाँ के मालिक समझने लगे। ये गांव बहुत पुराने ज़माने के हैं। इन्हें धीरे धीरे तोड़ा जाता रहा, हमें भगाया जाता रहा, अलग अलग जगह पर हमें भेजा जाता रहा। हमारा पुश्तैनी घर है, वो सामने वाला घर, वो लकड़ी का बना हुआ घर था। लगभग 60 से 70 साल पुराना लग रहा था। सीधा हम उसके अंदर गए। वहाँ मुझे बाहर खड़ा कर दिया गया। मैं भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन वो अंदर सामान लेकर गए। उसके बाद अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर ले आए। बाहर उन्होंने आग जला दी जैसे कोई हवन कर रहे हों। उसके बाद नींबू रख दिया। वहाँ पर बहुत सारी लाल रंग की लाइनें खींच दी गईं। आसमान के नीचे आज रात अनुष्ठान होने वाला था और मुझे वहीं आसमान के नीचे बैठना था। मैं घर के अंदर गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और एक बार उनसे पीछा छूट गया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ बड़े बड़े बोरे लाए गए थे। बोरों में कुछ सामान था और क्या था मुझे बताया नहीं गया। वहाँ धीरे धीरे उनमें से सामान निकाला जाता, अलग अलग जगह पर रख दिया जाता। वहाँ कुछ इंसानी खोपड़ियाँ थीं, कुछ इंसानी हड्डियाँ थीं, जानवरों की हड्डियाँ थीं, कुछ मसाले जैसा था जो चमक रहा था। ऐसा लग रहा था खास केमिकल हों। जहाँ पर मुझे बिठाया गया था, मेरे हाथों के नीचे भी कुछ सामान रख दिया गया था और कहा गया था हाथ उसके ऊपर रखने हैं और हिलाने नहीं हैं।
वो अजीब अजीब मंत्र से पढ़ रहे थे जो किस भाषा में थे मुझे पता ही नहीं। वो पढ़ते गए और वहाँ आसपास परछाइयाँ बनने लगी थी। मैंने आवाज़ लगाकर कहा, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। लेकिन लौरा की माँ ने कह दिया था कि मुझे चुप ही रहना है, तो मैं चुप ही रहा। लौरा भी मेरे पास बैठी हुई थी। वो भी जैसे मेरा गोला बनाया गया था वैसा ही लौरा का गोला भी बनाया गया था। शायद वो परछाइयाँ मुझे छोड़कर लौरा को न चिपक जाएं, इसलिए उसे बिठाया गया होगा। सामने लौरा के माता पिता मंत्र पढ़ते गए और उसके बाद वो परछाइयाँ वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिखती और गायब हो गई। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने वो अनुष्ठान शायद कर लिया था। वो उठकर खड़े हो गए। उसके बाद मुझे भी इशारा किया गया था कि मैं उठूं। मैंने कोशिश की, मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरा हाथ जिन चीज़ों पर रखा गया था वो चिपक गया था। दोनों हाथ ज़मीन से चिपके हुए थे, टांगें चिपकी हुई थी, शरीर अकड़ा हुआ था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं गर्दन भी थोड़ी सी घुमा सकता था। मैंने गर्दन घुमाई और लौरा को कहा, मैं उठ नहीं पा रहा, कुछ हुआ है। लौरा भी मुस्कुराने लगी और आज उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी। लौरा की मुस्कुराहट बदलने लगी थी, चेहरा बदलने लगा था। लौरा बहुत खूबसूरत लड़की थी जिस पर मेरा दिल आया था, लेकिन उसके दाढ़ी उगती हुई देखी थी मैंने। उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दाढ़ी का कोई स्टाइल रखा हो और उसके बाल भी छोटे होने लगे, जैसे ऊपर से झड़ गए हों। वो मर्द बनने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह से मर्द बन गई और उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। वो खड़ी हो गई, या कहूँ खड़ा हो गया। वो मुझसे बात करने लगी थी और कहने लगी थी, मुझे माफ़ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी जगह किसी को तो आना ही था। मैं इनके कब्ज़े में था। मैं पिछले 5 सालों से इनके कब्ज़े में था और इनसे बचने का एक ही रास्ता है, अपनी जगह किसी को बिठा दो। मैं लड़की बना था, तुम्हें फंसाया, यहाँ तक ले आया। अनुष्ठान में बैठने वाला इनका गुलाम बन जाता है और जो गुलाम होता है वो आज़ाद हो जाता है। मैं चलता हूँ। 5 सालों से मैं गुलाम था, अब मैं आज़ाद हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैंने लौरा रूपी उस मर्द को भागते हुए देखा। वो दूर भाग गया था। उसके बाद मैं लौरा के माता पिता की तरफ देखने लगा। लौरा की माँ भयानक रूप में आ गई थी, जैसे कोई चुड़ैल हो। लौरा का पिता वो भी भयानक रूप से, जैसे एक पिशाच हो, लंबे लंबे दांतों वाला। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। मैं उनसे जवाब चाहता था, क्यों? उन्होंने सब जवाब दिए थे मुझे। उन्होंने कहा, हमें गुलाम चाहिए होता है जो हमारी संतान बने। हमारी संतान जो 1 साल से 5 साल तक हमारी सेवा करती है। अब तुम हमारी संतान हो जो लौरा के रूप में आ गई है। मैंने अपने शरीर की तरफ देखा। मेरा शरीर एक लड़की का शरीर बन गया था। मैं अपनी उंगलियां देख पा रहा था। ये लौरा जैसी उंगलियां थी। लौरा जैसे कपड़े पहन रखे थे मैंने। मैं लड़की बन चुका था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं उनसे सवाल कर सकता था बस। उन्होंने जवाब दिए, मैं पिशाच, ये चुड़ैल। हम दोनों का संगम संतान पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी को संतान तो बना सकते हैं। हम इसी तरह से गुलाम बनाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर गायब होते हैं वो गायब नहीं होते, हमारी सेवा के लिए गुलाम बनते हैं। जैसे ये था, 5 साल में ये आज़ाद हुआ। अब तुम भी गुलाम हो। अब तुम गुलामी तब तक करोगे जब तक तुम इस अनुष्ठान में अपने साथ किसी और को नहीं बिठाते। तुम ये किसी को बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, हिंट तक नहीं दे सकते। तुम वही बोलोगे जो हमसे इजाज़त मिली होगी। अब ढूंढना शुरू कर दो, अपनी जगह किसे बिठाना है। हमने घर भी बदल लिया है ताकि वो लड़का भी कभी हमें ढूंढ ना पाए। मैं हैरान परेशान अब उठ सकता था। मैं उठा, भागने की कोशिश करने लगा, भाग नहीं सकता था। बस उनसे इजाज़त लेकर ही वो कर सकता था जो वो करने देते। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं शीशे में अपना चेहरा देख पा रहा था। मैं लौरा के रूप में आ गया था। जिससे मैं प्यार करता था वो तो मर्द निकली। अब मैं लौरा बन चुका था। क्या मैं खुद से प्यार करता? उनके साथ रहा मैं। कॉलेज में लौरा बनकर आता, पढ़ता, पढ़ाई पूरी करता रहा और 2 साल बाद भारत से ही आया एक लड़का मुझ पर फिदा हो गया था।
वो मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था और उसे भी परछाइयाँ दिखाने का समय आ गया था। मैंने उसे परछाइयाँ दिखाई। मैं सिर्फ परछाइयाँ निर्मित कर सकता था जो ना तो भूत थी, ना प्रेत, ना पिशाच। उसके घर के आसपास वैसी परछाइयाँ दिखाता रहता, उसे डराता रहता, उसे अपने प्यार में फंसाता रहता। वो भी अनुष्ठान चाहता था। अनुष्ठान उसका भी करवाना होगा। इजाज़त मैंने ले ली थी। अपनी जगह उसे बिठाया और मैं आज़ाद हुआ लगभग 2 साल बाद। आज़ादी के बाद मैं भाग निकला था वहाँ से। मैं क्या कर सकता था? 2 सालों तक गायब लड़का अब वापस आ गया, ये खबर थी, लेकिन वो भी दबा दी गई। पुलिस को वो जगह तक नहीं बता सकता था मैं जिस जगह को बताता वो वहाँ से बदल जाते। दोबारा मैं लौरा को भी ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब वो लौरा के रूप में नहीं, शायद किसी और के रूप में आ गया होगा। जो बेचारा मेरी वजह से फंसा, वो मुझे लौरा समझकर प्यार करने लगा था, जैसे मैं किसी और मर्द को लौरा समझकर प्यार करने लगा था। वहाँ उन पिशाचों, उन चुड़ैलों को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की जाती। वो कभी पकड़े नहीं जाते। वो गायब से हो जाते हैं, किसी और ही रूप में आ जाते हैं और हमारे बीच ही रहते हैं। कई सवालों का जवाब उनके साथ रहते रहते मिला था। मैं सवाल तक नहीं पूछ पाता था बिना इजाज़त के। जो उन्होंने कहा वैसा 2 साल तक किया मैंने। वहाँ उनके साथ रहा और ज़िंदगी जीता रहा। मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ हुआ करता, दिमाग में सब कुछ आ जाया करता था लौरा के रूप में। जितनी इंटेलिजेंट वो थी उतना मैं था। लेकिन 2 साल बाद मैं वापस आ गया। ये सुनकर पिता बहुत खुश थे। मुझे भारत ही बुला लिया था। मुझसे पूछा गया था मैं कहाँ था, क्या जवाब देता? मैंने कहा मेरी किडनैपिंग हुई थी, कुछ गैंगस्टर उठाकर ले गए थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से छोड़ा मुझे। अब सच्चाई क्या बताता? जिंदगी मेरी अब साधारण हो गई है। मैं ये सोचा करता हूँ कि कहीं आसपास वैसे ही पिशाच चुड़ैल तो नहीं रहते, लेकिन ढूंढूंगा भी कैसे? मैं जानता हूँ आप मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगे, कोई नहीं करता। अगर ये कहानी पहले मुझे भी सुनाई जाती मैं यकीन नहीं करता, लेकिन जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में अब मस्त हो चुका हूँ और वो 2 साल भुला चुका हूँ। अब जब भी कोई परछाई नज़र आती है मैं आंखें घुमा लेता हूँ। कोई अनुष्ठान नहीं करवाना, परछाइयाँ दिखती रहे, अनुष्ठान की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी अनुष्ठान के कारण तो मैं फंसा था।